हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, या फिर आपको एग्जाम में मिल सकता है हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। आपको ये दो नामों से मिल सकता है। अब इसके बारे में देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर से देखते हैं। क्या इसकी रचना कैसे हमारे माना एक्स और एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठीय सतह है। हमारे पास एक्स और एक्स डैश ये परावर्तक सतह है या पृष्ठ, ठीक है, जिस पर दो समतल तरंगाग्र ए बी तिरछी आपतित होती हैं। इस पर दो समतल तरंग ए और बी तिरछी आपतित हो रही हैं, ठीक है। यह किरण परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण बनाती है। जो ये है, ये परावर्तक किरण जो है इसे ये हमारा आई कोण बनाती है। हम इसको लंब डाल देते हैं विलंब से, तो हमारा आई कोण हो गया, ठीक है। आई कोण बनाती हैं। इसी प्रकार यहाँ भी ये आर कोण बनाती है, ठीक है। इसके बाद में माना टी बराबर 0 समय में यह बिंदु ए पर पहुंचती है। टी बराबर 0 समय में बिंदु ए पर पहुंचती है। नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु बी को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। ये बिंदु बी है, ये ए डैश तक पहुंचने में इसको भी टी समय लगता है। इस किरण को यहाँ से यहाँ तक ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। जब ये तरंगे पृष्ठ ए डैश पर आपतित होती हैं, जब ये दोनों तरंगे ए और बी तरंगे ए और ए डैश पर आपतित होती हैं तो हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार जब जब बिंदु ए और ए डैश से द्वितीयक तरंगे v वेग से आगे बढ़ती हैं, ए और ए डैश से ये द्वितीयक तरंगे यहाँ पर आने पर ये द्वितीय तरंगे हो जाती हैं। ए और ए डैश से ए आगे बढ़ती हैं, ठीक है, आगे बढ़ती हैं। जब तरंग बी बिंदु बी पर पहुंचती है तो तरंग जो बी है ये बिंदु बी ए डैश पर पहुंचती है तो तरंग ए जो हमारी है ये बी डैश पर पहुंच जाती है। जब ये तरंग यहाँ आती है तो ये ए तरंग हमारी बी डैश पर पहुंच जाती है। तरंग बी को बिंदु ए तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ये तरंग बी है, इसको ए डैश तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट, बिंदु ए को केंद्र मानकर, जब हम बिंदु ए को केंद्र मान लेते चित्र से देखते, इस बिंदु ए को केंद्र मानकर ए डैश दूरी के बराबर एक हमने चाप लगाया है। ये बी डैश का एक चाप लगा दिया है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है और ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। चाप लगाया तो ये हमारे समकोण त्रिभुज बन जाता है। चाप लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल v तथा समय t हो तो चाल बराबर दूरी गुना समय, चाल बराबर दूरी में ए बी डैश बराबर ए डैश बी बराबर वीटी के होती है। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश के अनुसार, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश के अनुसार समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ये हमारा ए बी और ए डैश, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। दो त्रिभुज हमारे और दूसरा त्रिभुज हमारा ए बी डैश और ए डैश, ये दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज हमारा ये वाला हो गया और एक ये वाला, ये दो त्रिभुज है। इन्हीं दोनों के अनुसार हम कार्य करेंगे, इन्हीं दोनों के अनुसार, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश के अनुसार साइन आई बराबर ए डैश बी अपॉन ए डैश, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के अनुसार साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए डैश, ठीक है। ए डैश बी बराबर बी डैश ए के होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। साइन आर बराबर ए डैश बी अपॉन ए डैश, हमारे समीकरण 2 हो गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से साइन आई तथा साइन आर के मान बराबर होने पर साइन आई बराबर साइन आर, तो हमारा आई बराबर आर हो जाएगा, या ठीक है, आई बराबर आर, यही हमारा है प्रकाश का अपवर्तन है। अर्थात अपवर्तन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के होता है। अपवर्तन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें
पृष्ठ एक्स एक्स पर खींचे गए अभिलंब के बराबर कोण बनाती है। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।